स्वानुभूत्याजकास्ति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। अपन इसको देखें। पूज्य गुरुदेव श्री का इस सबसे मार्मिक उद्घाटन है पूरे 45 वर्ष का। वह है ध्रुव पे जोर और उत्पाद व्यय पर जोर नहीं देना। क्या बोला हमने? ऐसा जिनागम में कोई भी ग्रंथ नहीं है, कोई भी टीका नहीं है। समय सारजी इतना प्रधान ग्रंथ क्यों हुआ? आचार्य कुन स्वामी का समय सारजी परमागम इतना प्रधान ग्रंथ क्यों हुआ कि उन्होंने पूरे के पूरे समय सारजी में केवल उत्पाद व्यय और ध्रुव की चर्चा की है। पूरे समय सारजी आज हम आपको आधा घंटा में पूरा समय सारजी, पूरा समय सार ये अपन जानते ही उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सत पंडित साहब सुनाई पड़ रही? सुनाई पड़ रही? आगे जाओ, कुर्सी चाहिए तो कुर्सी, थोड़ा सुनाई पड़ेगा तो आवाज़ थोड़ी कम करोगे तो फिर अच्छी आएगी आवाज़। गूंज रही बेटी, गूंज रही है। फिर से बोलता हूँ, ठीक है? ये तो हम जानते हैं उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। ये सामान्य कथन हुआ, सामान्य कथन हुआ। ये 6 द्रव्य में व्यापक है। इस सामान्य कथन से हमको अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है। क्या बोला हमने? अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है। पॉइंट पकड़ना, स्वार्थ सिद्धि। स्वार्थ है रत्नत्रय, स्वार्थ है मुक्ति, स्वार्थ है मोह का क्षय, मोह, स्वार्थ है मोह का क्षय, स्वार्थ है रत्नत्रय और मुक्ति। उत्पाद व्यय ध्रुव में से 6 द्रव्य का सामान्य लक्षण, हम इसमें से अपना लक्षण निकालेंगे। 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य को प्रमाण से जानना ही उपयोगी है। प्रमाण समझते होंगे, उत्पाद व्यय और ध्रुव दोनों को जानना जरूरी है। लेकिन अपने मामले में थोड़ा प्रमाण अलग प्रकार का है। जब सभी द्रव्यों को जानना हो तो प्रमाण से जानो, और प्रयोजन सिद्ध करना हो तो ध्रुव से जानो और उत्पाद व्यय को गौण करो। क्या बोला मैंने? ध्रुव से जानो, बहुत काम का पॉइंट है। ध्रुव से जानो, 45 वर्ष का सार है, ध्रुव से जानो। मैंने अभी कहा था समय सारजी परमागम अद्वितीय ग्रंथ है। स्वामी जी कहते थे अद्वितीय जगत चक्षु है। अद्वितीय जगत चक्षु, इसके बिना आप जगत को नहीं देख पाओगे और इस जगत में अपने को नहीं देख पाओगे। जगत चक्षु के 2 अर्थ किए। इसके बिना जगत को नहीं देख पाओगे। जगत को देखना माने सर्वज्ञ, और अपने को इसकी इस जगत में अपने को नहीं देख पाओगे। तो आइए कैसे देखते हैं अपन। ये तो आप सब जानते ही हैं। थोड़े भ्रम दूर करने के लिए मैंने 2 शब्द लिखे हैं। मोह, स्वार्थ सिद्धि हमारी मोह का क्षय, ये 2 हैं, दर्शन मोह और चारित मोह। बराबर है, सबको पता है। अब हम एक तो संबंधित दर्शन मोह चारित मोह देखेंगे, याद रखना। फिर अपन ममत्व में घटाएंगे और कर्तव्य भोक्तत्व में भी घटाएंगे, ठीक है? सबसे पहले फिर वजन दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि 6 द्रव्य में से 6 द्रव्य को प्रमाण से जान लो, चल जाएगा। लेकिन अपने को जानने का तरीका अलग है। हम अपने को कैसे जाने? फिर से बोल रहा हूँ, हम अपने को कैसे जाने और जगत के जीवों को कैसे जाने? प्रश्न, फिर प्रश्न। केवल जानना होता तो कैसे भी जान लेते। सुखी होने के लिए कैसे जाने? 2 बातें कह दी हमने। केवल जानना ही होता तो कैसे जान लो? प्रमाण से जान लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, स्वार्थ सिद्धि माने सुखी होने के लिए, निराकुल होने के लिए, रत्नत्रय के लिए, उसका एक ही रास्ता है, और वह है उत्पाद व्यय को गौण करना सीखो। बहुत कठिन शब्द बोल रहा हूँ, सरल नहीं है।
उत्पाद व्यय को गौण करना सीखो और ध्रुव का अनुभव करना सीखो। ध्यान रखना, मैंने कुछ कहा है, ध्रुव को उपादेय कहना सीखो नहीं कह रहा हूं। पॉइंट पकड़ो, ध्रुव को उपादेय कहना सीखो नहीं कह रहा हूं, ध्रुव को उपादेय अनुभव करना सीखो और उत्पाद व्यय को गौण करना सीखो। वजन है, अनुभव करने में और गौण करने में बहुत फर्क है, ध्यान रखना बिल्कुल। समझ में आ रही बात? तो कैसे, अब हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। सबसे पहले ध्रुव को समझ लीजिए। मैंने ये देखा है कि ध्रुव को हम कह देते हैं उपादेय है और उत्पाद व्यय की ही 99% चर्चा हो जाती है। आपने को सावधान रहना है। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने? ध्रुव को हम उपादेय कह के छोड़ देते हैं और उत्पाद व्यय की ही चर्चाएं होने लगती हैं। कैसे? अपन इसको सॉल्व करके देखेंगे इसमें। सबसे पहले ध्रुव है कैसा है, ध्यान रखना। जो भी नए लोग हों, प्रैक्टिकल करना है आपको, हमें नहीं पता, प्रैक्टिकल करना है, समझना बेटी। ध्रुव है कैसा? बोलो एक आध विशेषता इसकी। ध्रुव कैसा है? शाश्वत है, बिल्कुल ठीक। पहला विशेषण हुआ शाश्वत है। अरे एक बेटी को शाश्वत का क्या मतलब हुआ? अब बोलो, निर्दोष मत बोलो। शाश्वत है क्या मतलब हुआ इसका? सुरक्षित हो गया। शाश्वत का मतलब है गजब। एक ही शब्द बहुत है सम्यक दर्शन के लिए, एक शब्द बहुत है शाश्वत। शाश्वत शब्द नहीं है, शाश्वत त्रिकालिक भाव है। अनंत कर्म आए लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसका मतलब है शाश्वत। अनंत कसाएं हुई लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये है शाश्वत। अनंत शरीर बदल गए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। एक एक पे नाचो, शाश्वत कहना मतलब शब्द नहीं है, नाचो। अब पंडित साहब की रचना पढ़ सकते हो। नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं जन्मो नहीं मरता, मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। वह ये पूरा इसी ध्रुव के गीत हैं। सहज जीवन में पूरा ध्रुव का गीत है। बिलसती नित्य ही शक्ति, अनंतों शक्तियां। ये पाठ नहीं है पंडित साहब का, ये ध्रुव का रस है। अब मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ मत पढ़ो इसके बाद। अब आप शाश्वत के गीत गाओ, आज लिखो, हमें नहीं मालूम, सोचो। यदि हम सुरक्षित हैं तो चिंता क्यों? मतलब साहब क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध से हमारी शाश्वत का क्या बिगड़ा? जब अनादिकाल से क्रोध था तब तो कुछ बिगड़ा नहीं। सब हमारे ज्ञान कम है, क्षोभसम कम है, तो निगोद से कम तो नहीं है। जब निगोद में से शाश्वत तत्व सुरक्षित आ गया, पूरा का पूरा आ गया, पूरा का पूरा। शाश्वत का मतलब द्रव्य पूरा, क्षेत्र पूरा, काल पूरा, भाव पूरा। क्या बोल गए जल्दी जल्दी? शाश्वत मतलब द्रव्य पूरा, क्षेत्र पूरा, माने एक एक प्रदेश पूरा। एक प्रदेश का बाल वहां का नहीं हुआ नरक में, निगोद में। जबरन हो रहा है, जबरन। क्या करे, हमारा क्षोभसम कम है, होने दे क्षोभसम कम। शाश्वत तो शाश्वत है ध्रुव। द्रव्य पूरा, क्षेत्र पूरा, काल अनादि अनंत पूरा, और भाव में अनंत गुण पूरे। अब तकलीफ क्या की हमें, ये तो बता दो। आहा, ये सम्यक दर्शन हो गया। द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले। अरे पर्याय में ना उत्पाद व्यय, वो काल माने अनादि अनंत नहीं, उसमें तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। बस मैं सच कहता हूँ, इतने पढ़ लो, बहुत है। पूरे गुरुदेव श्री का सहारे है, पूरे 45 वर्ष का। तुम्हारे में कुछ घटा ही तो नहीं, काहे हो रो रहे? काहे तुम बिनु कारण दुख। क्या बिगड़ा बता दो, कोई को क्या बिगड़ा बता दे। हमें अज्ञान बहुत है, होने दे। ध्रुव तो ध्रुव ही है। ध्रुव माने द्रव्य, क्षेत्र, काल, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। प्रभु मेरे तू सब बातों पूरा। बोलो अब क्या तकलीफ, बोलो। शरीर कैसा है, होने दे। अनंत शरीर निकल गया, एक अभी तो शरीर बहुत अच्छा है, एक इंद्रिय का निकल गया,
निगोद का निकल गया, तब कुछ नहीं बिगड़ा। अब 14 नंबर की गाथा देख लो बस। 14 नंबर की गाथा में क्या है? कर्मों से और शरीर से अवध स्पष्ट हूं। पर्याय में क्या है कि मैं अनन्य हूं। गुणों में क्या है कि मैं अविशेष हूं। मोह राग देश आदि परिणाम कैसे कि असंयुक्त हूं। ये ध्रुव के गीत है पूरे। ये जो 5 विशेषण 14 नंबर की गाथा में है वो ध्रुव के विशेषण है। हमें तो आप बता दो अब तकलीफ का है। बोलो मोक्ष मार्ग में साधना के लिए किसी को कोई तकलीफ हो तो आप बोलो, जल्दी बोलो, खत्म हो गया, हमारी पढ़ाई तो हो गई थी। हमने प्रयोग नहीं सोचा, हमने व्याख्या तो सोची, प्रयोग सोचो ना। हमें बताओ क्या बिगड़ा, बता दो कोई बिगड़ा होता। ठीक, तब सबसे पहले ध्रुव समझो। अब आ जाओ अपन उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय में हम 2 तरह के उत्पाद व्यय लेंगे। कौन कौन से 2 उत्पाद व्यय? एक शरीर संबंधी ले लो, संयोग संबंधी, और एक ले लो आत्मा के। खास तौर से जो तुम्हें लगता है आत्मा में, खास तौर से जो लगता है मोह राग द्वेष संबंध जो है मोक्ष, जो आपको लगता है उस उत्पाद व्यय को ले लो अंदर अंदर। इसको अपन कहते थे अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। ठीक, दोनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आइए उत्पाद व्यय की चर्चा करते हैं। उत्पाद व्यय, ध्यान रखो ध्यान रखो ध्यान रखो, पहले रट डालो अच्छी तरह से। उत्पाद व्यय मतलब अनुभव करने लायक नहीं। मेरी सत्ता में 2 चीज है, एक अनुभव करने लायक है, एक अनुभव करने लायक नहीं है। बोलो, ध्रुव अनुभव करने लायक है, उत्पाद व्यय अनुभव करने लायक नहीं। बस इतनी पढ़ाई होगी, समय हो जाएगा अपना, पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो उत्पाद व्यय? नहीं, मत आने, अब हम समझा देंगे। देखो अब भी समझाते तुम जैसा है। आकाश को समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा, है ना बेटे? देखो कठिन तो नहीं लग रहा, तुम तो शास्त्री हो। हाँ बढ़िया, देख रहे हैं ना। उत्पाद व्यय का मतलब समझो, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कसाएं हैं कि आश्रम बंध की पर्याय, बराबर है आश्रम बंध, लेकिन है तो उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय का मतलब होता है, तुम्हारी भाषा में समझा दें, बिल्कुल सरल। हमारे महल में एक मच्छर इधर से आता है, इधर से चला जाता है, तो अपन इस महल में नहीं रह सकते ना? रह सकते कि नहीं रह सकते? क्यों? मच्छर तो आ रहे हैं। हाँ, एक उत्पाद हुआ, यहाँ से व्यय हो गया, रह सकते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा में सदा अनुभव कर सकता हूँ। मोह राग देश उत्पाद, मन मच्छर आया और व्यय हो गया, मैंने चला गया। अनादिकाल से आत्मा परमात्मा है। मैं हाँ अजय नक्की हो गया। गुरुदेव सिंह का हूँ परमात्मा छू नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ नक्की कर, नक्की कर अनुभव कर। क्यों क्यों परमात्मा है? बोलो अखिलेश। हाँ ध्रुव, बहुत बढ़िया। अब और दूसरा बार बोलो, मोह राग देश उत्पाद। अब बताओ, जब उत्पाद का व्यय ही हो जाता है तो चिंता क्या? क्या चिंता ध्रुव की तुझको? क्या चिंता तुझको मोह राग देश की? ठीक है, अपन देख देख के परेशान होती है। जिसका मकान बन गया, गिर गया, शरीर पहले मोटा था पतला हो गया, परिणाम पहले अच्छे थे अब खराब हो गए। हाँ बोलो बोलो, तीनों के लिए क्या जवाब है? हाँ, वर्तमान में ही परिणाम खराब हो रहे हैं, इसका जवाब दो। वर्तमान का परिणाम खराब हो रहे हैं, लेकिन ये तो ओहो। अब लिखो अच्छी तरह से। विश्व में आकुलता के कारण जितनी समस्या थी उनका समाधान है उत्पाद ही तो हुआ है, व्यय हो जाएगा। क्या कहेगा, जल्दी बोलो। विश्व में सारी समस्याओं के समाधान क्या है? विश्व में सारी समस्याओं के समाधान क्या है? उत्तर बोलो। क्या सच कह रहा हूँ, ज्यादा पढ़ने पढ़ाने की इच्छा नहीं होती, इतना सुंदर है। जो समस्या आई वो चली जाएगी। आज परिणाम खराब हुए, हो जाते रोए का अगला जाए। एक बात बोलूं, खराब परिणाम तो व्यय हो गए तब रो रहे तुम। हाँ, खराब परिणाम का तो व्यय होने के बाद रोए हो तुम। तुम्हारा रोना खराब परिणाम है। जल्दी क्या कह रहे हम? तुम्हारा रोना खराब परिणाम है। खराब परिणाम खराब नहीं थे। खराब परिणाम का तो व्यय कब का ही हो गया। केवल ज्ञान गम्य हो, तुम्हें क्या मालूम पड़ेगी? तुम रो रहे हो, ये खराब परिणाम। इसका मतलब हमारा हंसना, ध्रुव के आश्रय से हंसना, ये सदा अच्छा परिणाम। अब बोलो, रोने के लिए समय बताओ। रोने के लिए समय बताओ।
बताओ कोई हो तो। इसी का नाम निराकुल स्वयं संवेदन है, इसी का नाम निराकुल निर्विकल्प स्व संवेदन है। बताओ क्या तकलीफ है? बताओ आज भी परिणाम खराब हो जान दे। तुम खुद ही कह रहे आज भी परिणाम खराब हो, क्या कह रहे बोलो? तुम ही तो कह रहे सही सही। जान दे ना, क्या दिक्कत है? अब जैसे अपने में लगाया ऐसे दूसरों में लगा लूं। साहब में बहुत गुस्सा हो रही, गुस्सा हो गई। परमानेंट गुस्सा कौन कर सकता है? पहले नंबर समझ लो सब भगवान हैं, विश्व में सब भगवान है, भूलेला भगवान से। गुरुदेव ने कभी विरोध नहीं किया, एक ही बात कही, भूलेला भगवान से। क्या पता क्या समझ जाए हमसे पहले मोक्ष चला है। हम किसे बुरा देखें, हम तो सबको। अब ध्रुव देखने से फायदा क्या है कि हम निराकुल हो जाते, और उसकी समस्या हमें है ही नहीं, परद्रव की समस्या हमें है नहीं, परद्रव की समस्या हमें है नहीं। शत्रु हो मित्र हो कोई हो, हमें क्या समस्या? तुम्हारे सारे रिश्तेदार मोक्ष चले जाए तो तुम्हारा क्या फायदा हो, और नहीं गए तो तुम्हें क्या नुकसान है? तो उन सब को देख करके हमें ये हुआ कि उनका उत्पाद भी न किया है, इसलिए हमें उनकी चिंता है। हमारा समझ आ गया? अब आगे चले तो जे तो अपन ने अशुद्ध पर्याय की ली बात, अभी शुद्ध पर्याय की संबंध निर्जरा मोक्ष। शुद्ध पर्याय का नाम बोलो, संबंध निर्जरा मोक्ष। अब जहाँ थोड़ा कठिन पड़ता है, यहीं पे गुरुदेव की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि गुरुदेव श्री की सिवाय कोई इस पर भजन नहीं देता, कोई नहीं देता। शुभ भाव करो, अच्छे भाव करो, अच्छी पर्याय जल्दी आ जाए। ध्यान से सुनना, कुछ कहूँगा, निर्मल पर्याय आ जाए, मोक्ष आ जाए, जल्दी करो संबंध निर्जरा, ऐसा कहने वाला तो सारा विश्व है, लेकिन गुरुदेव श्री ने ये नहीं कहा। बोल दो क्या कहा है? अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं और शुद्ध पर्याय की वांछा नहीं। लिख लो, दिन भर आनंद करो, दिन भर नहीं आनंद काल तक। जल्दी बोलो, क्या बोल गए? संबंध निर्जरा मोक्ष के बारे में क्या लिखा है? वांछा नहीं। वाह आकाश, वाह 10 का नोट दो, ये से 20 का बहुत बढ़िया बेटी, बहुत बढ़िया। समझ तो आ रहा है? मच्छर आया और चला गया, इतनी सी तो समस्या है। आत्मा में तुम बताओ कोई सा विकार मोह राग देश परमानेंट रहा हो तो? आत्मा तो परमानेंट रहा ना, तो आत्मा परमानेंट रहे ध्रुव, और विकारी भाव आगे चले गए। कई बार तुम्हें लगता है गुस्सा करें और फिर लगता है काहू कहे, तो बदल गए कि नहीं बदल गए? तो हाँ बोलो भाई, फार्मूला बोलो उत्पाद व्यय का। नंबर 1 अनुभव करने लायक नहीं, नंबर 1। नंबर 2 अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं, शुद्ध पर्याय की। ये 3 फार्मूले उत्पाद व्यय के हो गए, 3 फार्मूले उत्पाद व्यय के हो गए। खूब नाचने वाले फार्मूले, नाचने वाले। ये पूरा समय साजी का 10 है, कस है, अद्भुत है। ठीक, याद रह जाएगा। अब हम फिर समझा रहे तुम्हें, अभी इतनी आसानी से काम हुआ नहीं, इसे अप्लाई करना पड़ेगा। एकत्व क्या चीज है? अब इतना पढ़ा रहे, एकत्व। एकत्व माने एक पना। सही बताओगे कि झूठ बोलोगे? सही बता रहे, ठीक। जो तुम्हें समझ में आए सही बताना है ना। तुम अपने को मोही मानते हो कि आत्मा मानते हो? झूठ। सब फिर तो सम्यक दृष्टि हो गए, फिर तो सम्यक दृष्टि हो गए। तुम मानते ही हो मैं कितना गुस्सेल हूँ, कितना पापी हूँ, कितना क्रोधी हूँ, कितना रागी हूँ, मेरे से बड़ा पापी कौन होगा। तो इसका मतलब है तुम मोह राग देश उत्पाद व्यय में एकत्व कर रहे हो। इसका नाम है मोह राग देश में एकत्व कर रहे हो। इसका नाम है मोह राग देश में एकत्व कर रहे हो। बोलो तुम क्या मानते हो अपने को? बोलो बेटे। रागी देशी, पामर, गरीब, अमीर, लड़का, मानते कि नहीं मानते? तो उत्पाद पे है, जिसकी तुमने लिस्ट बनाई वो तो उत्पाद पे था इसका तो। और तुम कौन थे? तुम कौन थे? और तुम उसी में। क्या बताया पंडित जी? परिणाम बहुत खराब हुआ। परिणाम खराब हो गए कि तुम खराब हो? दिमागे की नहीं बात, गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? ना प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, परिणाम खराब होने से मैं खराब हुआ, क्योंकि मैं तो ध्रुव मतलब शाश्वत हूँ। शाश्वत मतलब सुरक्षित हूँ। कर्मों ने मेरा बाल बांका नहीं किया। कर्मों से द्वेष क्यों? सब मोह राग देश ने तो बाल बांका किया कि नहीं किया? मोह राग देश से भी द्वेष क्यों?
कुछ समझ में आ रहा है कुछ जल्दी से? मोह राग देश से भी द्वेष क्यों? कौन सा फार्मूला बोला उत्पाद व्यय का भी? अनुभव करने लायक नंबर 1, नंबर 2 अशुद्ध पर्यायों की और शुद्ध पर्यायों की। मजा आ गया, इतने में तो काम हो गया, इतने में ही काम हो गया। बस करो प्रैक्टिकल जितना कर सकते हो। हम तो इसलिए चार्ट बनाते कि आप बस इसी चार्ट में घूमो, टेंशन नहीं करो। नहीं तो जनरली क्या लगेगा, अभी हमें पढ़ना बाकी है, हम पढ़ नहीं पाए, बहुत सुनना बाकी है, सुन नहीं पाए। पंडित जी में तो बहुत ज्ञान है, आकाश में तो नहीं है बिल्कुल। इतना ही ज्ञान बहुत है कि मैं ध्रुव हूं। पूछेंगे हम तुमसे, अभी नहीं, आप बाद में। तुम कितना ज्ञान है कि मैं ध्रुव? जिसको अपने ध्रुव का ज्ञान, उसको सम्यक ज्ञान है। जिसने आत्मा ने ओढ़ख्यो तेने बद्धु ओढ़ख्यो, आत्मा ने ओढ़ख्यो तेने बद्धु सब जान लिया उसे। आत्मा के सो सर्वज्ञ। डरो मत बेटी, बहुत सरल है, बहुत डर है। चले अब आगे चले। तो एकत्व काय का नाम हो गया? जो भी पर्याय उत्पाद व्यय जानने में आई उसी रूप अपने को अनुभव करता है। एकत्व का मतलब क्या निकला? जो जानने में आया उसी रूप अनुभव करता है। अभी तुम अपने को पुरुष मान रहे हो, और यही शरीर स्त्री का होता तो स्त्री मान लेते, अमीर होते तो अमीर मान लेते, गरीब है तो गरीब मान लेते। जिस उत्पाद व्यय को जानता है अंदर या बाहर कहीं भी, उसी रूप मानने लगता है। इसका नाम एकत्व बुद्धि का पाप, इसका नाम है दर्शन मोह, इसका नाम है दर्शन मोह। याद रहेगा, इसका नाम है दर्शन। तो पंडित जी सम्यक दृष्टि भी तो कहते हैं मैं पुरुष हूं। अब चाहे मोह समझा दे रहे है ना, कि सम्यक दृष्टि भी तो कहते हैं मैं पुरुष हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, मैं करोड़पति हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं। सम्यक दृष्टि भी तो कहते हैं। एक मुनिराज से भी पूछो तो यही कहेंगे मैं मुनि हूं। कहेंगे कि हाँ, सुनना ध्यान से, अपने को ध्रुव मानने के बाद भी लोक व्यवहार के अनुसार विकल्प आता, वो चारित्र मोह। चारित्र मोह की परिभाषा बोलो। अपने को ध्रुव अनुभव करने के बाद भी छठे गुण स्थान तक चारित्र मोह के अनुसार व्यवहार वचन का विकल्प का आता है। विकल्पात्मक, फिर तो सातवें गुण स्थान हो जाता तो बुद्धिपूर्वक हो जाता है। वहां भी चारित्र मोह कहलाता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक का छठे गुण स्थान तक हो जाता है। समझ में आ गया? कोई नहीं आया? बोलो, कठिन लगे तो पूछ लेना। बराबर? क्या बोला हमने भैया? अपने को ध्रुव, ध्रुव ध्रुव बने शाश्वत, शाश्वत मतलब सुरक्षित, सुरक्षित मतलब द्रव्य सुरक्षित, चेत सुरक्षित, काल सुरक्षित, भाव सुरक्षित। अब बोलो क्या दिक्कत है? अब बोलो कोई को तकलीफ? मेरे ख्याल से इतने में ही सम्यक दर्शन हो गया। सही कह रही, इस आधा घंटे की पढ़ाई में ही पूरी पढ़ाई है। अब तो अप्लाई करो बस, ठीक है? चलो, तो अब चारित्र मोह किसका नाम हुआ? चारित्र मोह की परिभाषा बोलो। अपने को ध्रुव अनुभवने के बाद भी बुद्धिपूर्वक लोक व्यवहार के अनुसार भाव आते हैं छठे गुण स्थान तक। अभी वो यही बोलेंगे मैं पुरुष हूं, लेकिन मानते हैं कि मैं पुरुष नहीं हूं। ऐसा हो सकता है क्या? माने कि मैं पुरुष नहीं हूं और बोल रहे मैं पुरुष, ऐसा हो सकता है? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा पकड़, बढ़िया पकड़ा। देखो, हम आकाश में दृष्टांत देके समझाएं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सारणी में स्वांग कहा। स्वांग, स्वांग समझते हो? जैसे रामलीला होती है तो रोल करते हैं, रोल, उसको स्वांग कहा। अब समझ में आ जाएगा। सबको पात्र बांट दिए, तुम राम का करोगे, तुम रावण का करोगे, तुम फला का करोगे। तो वो यहाँ मंच पे क्या बोलेगा? मैं रावण, यही बोलेगा। और अंदर में क्या मानता है? मैं आकाश। रोल है, रोल। ऐसे ही मुनिराज रोल को रोल कहते हैं, अपने को रोल रूप अनुभव नहीं करते। तो रोल रूप अनुभव नहीं करते मैंने ध्रुव अनुभव करते हैं। और व्यवहार चलता है उत्पाद व्यय के अनुसार। जो गुणस्थान होगा वैसे ही व्यवहार चलेगा, जैसे कथन आएंगे, जैसा राग होगा वैसा चलेगा। समझ में आ गई बात? अभी समय हो गया तो अपन पूज्य गुरुदेव जी की सीडी सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। लगाओ बेटे, हैं? घड़ी हो गई, हो जाने चाहिए, कोई बात। जब तक चालू करेंगे टाइम हो जाएगा। समझ में आ गई? प्रश्न तो नहीं है इसमें? हाँ, अब तुम बताओ करते हो कि नहीं करते? जी बताओ, तुम ही खड़े हो जाओ, तुम ही खड़े हो जाओ, तुम ही सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को कि विकल्प आते हैं कि हम करते हैं।
इससे सॉल्व करो, इससे जुड़ते ही नहीं है और बहते भी नहीं है। जुड़ना और बहना भी उत्पाद व्यय की प्रॉब्लम है। जुड़ना और बहना भी उत्पाद व्यय है और हम उसका अनुभव नहीं करते, हम ध्रुव का अनुभव करते हैं। और कुछ बहुत समस्या आती है, हम जुड़ जाते हैं, हम बह जाते हैं। अरे कौन जुड़े? ध्रुव कैसे जुड़ेगा? अनादिकाल से तो जुड़ा नहीं, निगोद में तो जुड़ा नहीं, पापों में तो जुड़ा नहीं, कसाय में जुड़ा नहीं, अब कहां से जुड़ गया वो? इतना आसान है कि ध्रुव को कोई जोड़ा ले जाए। एक बहुत अच्छा शब्द है अलिंगरण के बोले पूज्य गुरुदेव श्री समझाए, बहुत अच्छा, उपयोग का हरण नहीं होता। ध्रुव स्वभाव का हरण नहीं होता, उपयोग का हरण नहीं हो सकता, हरण ही नहीं कर सकता कोई। सारे कर्म एक तरफ, मैं एक तरफ हूँ, ऐसी सत्ता है मेरी। समझ आ गया ध्रुव का? तो विचार करना। समझ आई बेटी? बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिख लेना। ये बहुत सरल है, एक बार फिर पढ़ा देंगे तो सब पक्का हो जाएगा। तुम्हें पढ़ना है बस हमारे पास। बहुत बढ़िया। पूज्य गुरुदेव श्री सीढ़ी चालू है, अब सब सुनेंगे। ओम नमः शिवाय।